प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पहले भाग के अंतर्गत रसखान जी का जीवन परिचय तथा सवैये का सार समझा। आज की कक्षा में हम दूसरे भाग में पहले दो सवैयों की व्याख्या यानी शरणार्थ समझेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है पहला सवैया। मानो सोहो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डारन। रसखान जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और वे हर रूप में श्री कृष्ण के पास रहना चाहते हैं। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी यही बताना चाहते हैं। देखो क्या कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी। रसखान जी कहते हैं मानुष हो तो, अगर मैं मनुष्य बनूं तो ब्रज गोकुल गांव के गवारन बसाऊं। ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। अगर मैं मनुष्य बनूं तो ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच निवास करूं, रहूं। जो पशु हो तो, और अगर मैं किसी प्रकार से पशु बन जाऊं तो नित्य हमेशा नंद की धेनु मंझारन, नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं माने विचरण करूं। अगर मैं पशु बन जाऊं तो नंद बाबा की गायों के बीच में विचरण करूं या चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को, और अगर मैं किसी पर्वत का पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जिस पर्वत को हरि श्री कृष्ण भगवान ने छत्र छाते के रूप में पुरंदर इंद्र के कोप से बचाने के लिए धारण किया था। अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गिरी को, उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र के कोप से बचाने के लिए धारण किया था। जो खग हो तो, और अगर मैं पक्षी बन जाऊं तो बसेरो करूं माने निवास करूं या रहूं। मिलकर, किनके साथ मिलकर? पक्षियों के साथ मिलकर। कालिंदी कूल कदम की डारन, यमुना नदी के किनारे पर स्थित कदम्ब के वृक्षों की डारन माने डालियों पर। अगर मैं पक्षी बन जाऊं तो यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब की डालियों पर पक्षियों के साथ मिली माने मिलकर, बसेरो करूं माने रहूं, निवास करूं। दूसरा सवैया। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तेहुपुर को तजी डारों, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारों, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटि के कल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारों। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी श्री कृष्ण और उनकी जन्मभूमि के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वे श्री कृष्ण और उनकी जन्मभूमि के लिए क्या क्या कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, यह सब देखते हैं इस सवैये में। या लकुटी अरु कामरिया पर, जिस लाठी और कंबल को लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, उस लकुटी अरु कामरिया पर, उस लाठी और कंबल पर तिहुपुर को राज, तीनों लोकों के राज को तजी डारों, छोड़ सकता हूं। जिस लाठी और कंबल को लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, उस लाठी और कंबल पर तीनों लोकों के राज को छोड़ सकता हूं। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो, और नंद की गाय चराई, नंद बाबा की गाय चराने के लिए, नंद की गाय चराई, नंद बाबा की गाय चराने के लिए आठों सिद्धि नौ निधि, 8 सिद्धि होती हैं, 9 निधि होती हैं, आठों सिद्धि और 9 निधि के सुख को बिसारो, भुला सकता हूं। नंद बाबा की गाय चराने के लिए आठों सिद्धि और 9 निधि के सुख को भी भुला सकता हूं। बिसारो होता भुलाना। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं
पता नहीं कब इन आँखों से या प्रत्यक्ष रूप से ब्रज के वन बाग बगीचे तड़ाग तालाब निहारों देखूंगा। पता नहीं कब इन आँखों से ब्रज के वन बाग और बगीचे देखूंगा। कोटिक एकल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारों। करिल होती कांटेदार झाड़ियां, उन कांटेदार झाड़ियों से बने कुंजन माने कुंजों पर, जहां पर श्री कृष्ण विश्राम किया करते थे, ऐसी कांटेदार झाड़ियों से बने कुंजों पर कोटिक एकल धोत के धाम, कोटिक एक करोड़ों कल धोत सोने से बने धाम महल वारों निछावर कर सकता हूं, कुर्बान कर सकता हूं। जिन कांटेदार झाड़ियों के कुंजों में श्री कृष्ण रहा करते थे, विश्राम करते थे, उन कुंजों पर करोड़ों सोने से बने महल न्यौछावर कर सकता हूं। आज की कक्षा में इतना ही। बाकी के 2 सवैये अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आपने सभी सवैयों को ध्यान से समझना है ताकि इन पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सको। धन्यवाद।